इंडिया में 5200 कंपनियां बीएससी में और 1850 कंपनियां एनएससी में लिस्टेड है। कंपनी आईपीओ के थ्रू अपना इनिशियल पब्लिक ऑफर लेके आती है और हम डायरेक्टली कंपनी से वो शेयर आईपीओ में खरीदते हैं। अब समझिए कि हमने 100 रुपए में एक शेयर खरीदा था और अब उसका प्राइस हो गया 120 रुपया। अब 120 रुपए के प्राइस पे हमको ऐसा लगता है कि 3 महीने में हमको 20% का प्रॉफिट मिल रहा है। अब हम ये बेचना चाहते हैं, मगर कंपनी ने तो पूरे पैसे अपने बिजनेस में लगा दिए, उनके पास तो पैसा है ही नहीं, तो ये पैसे देगा कौन? एग्जाम्पल, जोमेटो ने आईपीओ 77 रुपीज के प्राइस पे लाया था और अभी ये 140 रुपीज चल रहा है। जोमेटो ने अपने पूरे पैसे अपने एम्प्लॉइज को सैलरी दे दी, बाद में जो डे टू डे एक्सपेंस है वहां पे लगा दिए, तो अब ये पैसा हमको कौन देगा? क्यों गिरते हैं शेयर के प्राइस, क्यों बढ़ते हैं शेयर के प्राइस? चलिए जानते हैं हम आज ये सब कुछ एक इंटरेस्टिंग चीज इस वीडियो में। नमस्कार, मैं अजीत सिंह स्वागत करता हूं आपके चैनल ठाकुर कैपिटल में। हम एक एग्जांपल के साथ समझेंगे कि प्रोसेस क्या है। अब समझिए कि टाटा पावर ने एक डैम बनाने का एक प्रोजेक्ट बनाया जिसमें 10,000 करोड़ का रिक्वायरमेंट है और उन्होंने ये 10,000 करोड़ आईपीओ के थ्रू जमा करने की पूरी कोशिश की और उन्होंने सेबी में अप्लाई कर दिया, डीआरएचपी फाइल कर दिया, जितने भी कंप्लायंसेस हैं सेबी के उन्होंने फुलफिल कर दिए और सेबी ने उनको अप्रूव कर दिया कि वो 10,000 करोड़ मार्केट से मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर के थ्रू वो ले सकते हैं। अब हमने आईपीओ के थ्रू टाटा पावर में अप्लाई किया और उसमें हमको वो शेयर्स अलॉट भी हो गए और वो शेयर्स अलॉट होने के बाद जो 100 रुपीज में अलॉट हुए थे वो 120 रुपए हो चुके हैं और हमको ऐसा लगता है कि 20% का गेन 3 महीने में काफी बढ़िया गेन है और हमको ये प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अब हमने सेकेंडरी मार्केट में, स्टॉक मार्केट को सेकेंडरी मार्केट भी कहते हैं, और हमने सेकेंडरी मार्केट में वो शेयर्स सोल्ड कर दिए। अब क्या होगा? कंपनी तो डैम बना रही है, काम में लगी हुई है, कंपनी ने उससे बुलडोजर खरीदे हैं, ट्रक खरीदे हैं, मशीनरी खरीदी है, कंपनी तो ये पैसा दे नहीं सकती। अब यहां पर एक न्यू बायर, एक न्यू इन्वेस्टर आता है, बायर जिसे लगता है कि इंडिया में 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी अभी तक नहीं है और कंपनी जिस तरीके से प्रोडक्शन कर रही है, डैम बना रही है, और जब प्रोडक्शन होगा तो इलेक्ट्रिक सोल्ड करके कंपनी एक अच्छा प्रॉफिट बनाएगी और इसकी वजह से इन्वेस्टर्स को, न्यू इन्वेस्टर्स को लगता है कि हमको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने शेयर्स बाइंग किए और हमने पहले आईपीओ में अप्लाई किए थे शेयर्स, वो शेयर्स चले गए इन्वेस्टर्स को और इन्वेस्टर ने जो 120 रुपए में बाय किया न्यू शेयर, मतलब वही शेयर जो हमने आईपीओ में हमको मिले थे, उसके पैसे 120 रुपए हमको आ गए और हमारे जो शेयर्स थे वो चले गए न्यू इन्वेस्टर को। अब समझते हैं ये प्रोसेस क्या है। इस प्रोसेस में टोटल 4 जन इन्वॉल्व होते हैं, एक बायर, एक सेलर, एक ब्रोकर हमारा और एक स्टॉक एक्सचेंज। बायर ने बाय किया तो एक्सचेंज ब्रोकर से वो पैसे लेता है और जिन्होंने बाय किया है शेयर्स, जिन्होंने शेयर्स बाय किया है उसको ये पैसे देता है। एग्जांपल के लिए अगर आज मैं बाय करता हूं तो अगर मैंने बाय किया है तो एक्सचेंज हमारे ब्रोकर को शेयर्स देगा और हमारा जो ब्रोकर है वो हमसे पैसे लेके एक्सचेंज को देगा और एक्सचेंज क्या करेगा? एक्सचेंज वो पैसे जिस सेलर ने सोल्ड आउट किया है उसको वो पैसे देगा और उससे डिलीवरी लेके हमारे ब्रोकर को देगा। तो इसमें 4 जन इन्वॉल्व होते हैं। अब शेयर्स के प्राइस ऊपर नीचे कैसे जाते हैं ये हम समझते हैं। अब एक एग्जांपल के लिए सपोज शेयर्स के प्राइस बढ़ते कैसे हैं। अब कंपनी ने अनाउंसमेंट किया कि हम लोग आने वाले 1 महीने में अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। अब प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे इसका मतलब प्रोडक्शन स्टार्ट होने के बाद वो इलेक्ट्रिसिटी सोल्ड करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी सोल्ड करने से एक प्रॉफिट वो जनरेट करेंगे और एक प्रॉफिट जनरेट करने की न्यूज, जैसे ही ये प्रोडक्शन स्टार्ट होने की न्यूज मार्केट में फैली, बायर्स एग्रेसिव हो गए, बायर लोग ने ज्यादा बाई करना चालू किया और जिन्होंने पहले से शेयर्स लेकर रखे थे वो उन्होंने प्रीमियम डिमांड करना चालू किया क्योंकि उन्होंने बहुत दिन से ये शेयर्स होल्ड करके रखे थे और अब उनको ऐसा लगता है कि जब प्रोडक्शन स्टार्ट होगा तो कंपनी और बेहतर प्रॉफिट बनाएगी और उसका हमको एक शेयर्स पे देखने के लिए मिलता है कि प्राइस जिस तरीके से लोग ज्यादा अगर डिमांड करेंगे शेयर्स का तो हम लोग को यह समझ में आता है कि अगर डिमांड ज्यादा होगा और सप्लाई कम तो प्राइसेस बढ़ेंगे और डिमांड और सप्लाई की वजह से प्राइसेस में एक बढ़ता हुआ हमको दिखता है। अब ये देखते हैं कि शेयर्स के प्राइस गिरते कैसे हैं। अब ये एग्जांपल समझते हैं कि एक नेगेटिव न्यूज आई कि डैम के एक पोर्शन में एक क्रैक नजर आ रहा है और उस क्रैक के
भरने के लिए कम से कम 1 या 2 महीना आपको प्रोडक्शन रोकना पड़ेगा। अब प्रोडक्शन रोकना पड़ेगा तो इसमें यह होगा कि प्रोडक्शन अगर नहीं होगा तो सोल्ड नहीं होगा इलेक्ट्रिसिटी, और सोल्ड नहीं होगा तो कंपनी प्रॉफिट नहीं बनाएगी। तो लोग जिन्होंने भी अपने पास ये शेयर्स रखे हैं उन्होंने वो बेचना चालू कर दिया, क्योंकि कंपनी कुछ दिन तक प्रॉफिट नहीं बनाएगी, या शायद वो क्रैक कितना बड़ा हो, कितने दिन लगे, कुछ उनको नहीं पता। तो एक पैनिक सिचुएशन में वो सेल करना चालू करते हैं। सेल करने से यहां पे ये हो जाता है कि जो बायर है, न्यू बायर, वो डिस्काउंट मांगते हैं, क्योंकि वो ज्यादा महंगा नहीं खरीदना चाहते और सेलर जल्द से जल्द एग्जिट होना चाहते हैं। तो यहां पे सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम, प्राइस गिरते हैं शॉर्ट टर्म में। अब जैसे यही एक न्यूज टाटा मोटर्स में आई थी रिसेंटली। टाटा उसके जो शेयर्स के प्राइस थे 360 थे और उसके बाद वो गिर के 260 हो गए। मतलब वहां पे एक सेमीकंडक्टर का शॉर्टेज उन्होंने अनाउंस किया था कि जिसके वजह से उनके प्रोडक्शन और सेल हैम्पर होंगे। तो इसी तरीके का जो छोटा छोटा न्यूज है वो इफेक्ट करता है मार्केट को और शेयर्स के प्राइस को। अब हम ये समझते हैं कि टाटा पावर्स के शेयर्स का भाव चल रहा है 100 रुपीज और किसी को 100 शेयर खरीदने हैं तो उनको 100 इंटू 100 मतलब 10,000 रुपए पूरे देने पड़ेंगे। और इसी ट्रांजेक्शन को कैश मार्केट ट्रांजेक्शन कहते हैं। मतलब यहां पे आपको पूरे पैसे देने हैं और उस पूरे पैसे के अगेंस्ट में आपको पूरे शेयर्स मिलेंगे। यहां पे आपको कोई लिवरेज या कोई लिमिट नहीं मिलता। लिवरेज और लिमिट क्या होता है हम लोग जब ये फ्यूचर मार्केट जब कवर करेंगे तो उसमें हम समझने की कोशिश करेंगे, मगर यहां पे आपको पूरे पैसे देने हैं और उसके आपको पूरे शेयर्स मिलेंगे। हमारे एफर्ट आपको पसंद आ रहे हैं, ये आपके लाइक्स और कमेंट हमको बताते हैं। अगर हम आपको थोड़ा सा भी स्टॉक मार्केट के बारे में अपडेट कर पा रहे हैं, कुछ बता पा रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड और रिलेटिव के साथ भी शेयर करें कि वो भी कैश मार्केट क्या होता है, किस तरीके से मार्केट चलता है, ये वो भी समझ सकें। नमस्कार, धन्यवाद।